So there are some identities written on the blackboard for you, out of which the first four I hope you must have done, 4 or 5, and the rest are new for you. Right? Let's talk about the identities first. What are identities? Identities are results or formulas obtained by applying mathematical operations. सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए हमने और कुछ रिजल्ट ले लिए, उनको हम कह देते हैं ये आइडेंटिटीज हैं। आप अगर नोट कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दीस आइडेंटिटीज। तो अब आफ्टर ट्रायल मेथड यानी फैक्टर थ्योरम, ये हमारा सेक्शन, ये सेकंड चैप्टर का मतलब सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, फिर मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट section is based on zeros of polynomials, the remainder theorem, factor theorem wala part, and the second part is algebraic identities. This is the second part of the chapter. Some of the identities we have already done, but again we need to revise them. एक बार revise करते हैं, इनको समझते हैं, how these identities are being obtained, ये फॉर्मूले क्यों हैं या ऐसे फॉर्मूले क्यों हमें याद कराए जाते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए ना, हम छोटे थे ना बचपन में, तो हमें कहा जाता था 6 का टेबल याद कर लो। क्यों याद कर लो, क्या जरूरत है टेबल्स की याद करने की? हमें अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम फर्स्ट या सेकंड में थे ना, तो हमें एडिशन कर करके बताया जाता था। हमें बताया जाता था देखो 2 + 2 कितना होगा, हम कहते थे 1 2 3 4 5 6 जो भी फिंगर्स में करते थे ना, तो हम कहते थे चलो 2 3 8 6, 2 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें एक टेबल याद कराया गया, मल्टीप्लिकेटिव टेबल, 2 1 r 2 2 2 r 4 2 3 r 6 2 4 r 8 एंड सो ऑन, है ना। अब हमें जब हम बड़े हुए तो हमें कभी भी अगर हमने 6 + 6 + 6 + 6 + 6 मान लीजिए ये करना हो, तो 6 + 6 12, फिर +6 हम 18, ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7 r 42, इसलिए टेबल याद दिलाए गए थे ना। बार बार आप कैलकुलेशन करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा क्या करो, आप टेबल याद करो। इसलिए हमें कुछ मल्टीप्लिकेटिव टेबल याद करा जाते थे, रटाए जाते थे कि 6 7 और 42 होते हैं यार। 6 को अगर हम 7 बार ऐड करते हैं, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो इससे अच्छा बार प्लस करने से अच्छा है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 और 42 आ जाएगा। सिमिलरली आइडेंटिटी, वो टू बी मीन आइडेंटिटी, बेसिकली आइडेंटिटी क्या थे, फॉर्मूले होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उनको बार बार आप करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, बार बार मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा क्या करो, उसका एक रिजल्ट याद कर लो। रिजल्ट याद करने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आप जल्दी से कर पाएंगे। जैसे अभी 6 7 और 42 हमने किया, हम जल्दी से पता कर पाए कि 6 7 और 42 होता है क्योंकि हमने टेबल याद किए थे। इसी तरह से यहाँ ये भी है, ये सारी आइडेंटिटीज ऑब्टेन की गई है ब्रैकेट खोलने से, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने से और एंड सो ऑन। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। अगर इस आइडेंटिटी में हमें ये कहा जा रहा है कि x + a को हम x + b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, तो ये क्यों आया, ऐसा क्यों कहा गया कि इसका ये रिजल्ट आता है? चलो ब्रैकेट खोलते हैं, x + a को x + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x will be multiplied with x + b, सिमिलरली a will be multiplied by x + b, ऐसे होता है ना, राइट। आई एम गोइंग टू रब दीस आइडेंटिटी, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू द पीडीएफ और यू कैन गेट दी आइडेंटिटी इन एनी ऑफ द बुक, मैथमेटिक्स की किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको। आपको बात समझने में ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए, है ना, या यूं कह एनर्जी यूटिलाइज करनी चाहिए, वेस्ट करनी चाहिए। चलो, तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। x मल्टीप्लाई होगा x + b से, a भी मल्टीप्लाई होगा x + b से। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा x² + bx + ax + ab, ऐसे होता है ना बेटा, सिंपल ब्रैकेट खोला, देखो कुछ नहीं किया आपने, राइट। इसका मतलब हमारे पास में x² की टर्म आएगी, a + b x आएगा, x कॉमन है, देखो a और b, ax और bx क्या है, राइट टर्म्स है, x तो वेरिएबल है, तो a जो कांस्टेंट है या b जो कांस्टेंट होगा वो a + b x भी लिखा जा सकता है और प्लस a भी होगा। क्या फायदा होगा इस आइडेंटिटी का, अगर हम ये दो स्टेप्स हमें ना करने को मिले, इसके बाद सीधा ये स्टेप हमें याद हो, यानी आइडेंटिटी याद हो, तो हम सीधे सेकंड फोर्थ स्टेप पे चल जाएंगे, हमारे 2 स्टेप कम हो गए, राइट, हमारे 2 स्टेप कम हो गए। 6 + 6 + 6 + 6 7 बार स्टेप प्लस करते हैं, सोचो हमने कितना टाइम सेव कर लिया अपना, वो यहाँ पे है।
अगर हमें कोई कहता है कि x प्लस 5 को आप x प्लस 6 पे मल्टीप्लाई कर दो, और हमें अगर ये आइडेंटिटी आती है तो हमें मालूम है एक्स स्क्वायर आएगा, पहले तो आ गया, फिर a प्लस बी एक्स होता है, यहाँ पे a क्या है 5 है और b क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 x प्लस a इंटू बी होता है, यानी कि 5 इंटू 6 होता है, तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 आ जाएगा। शायद अभी भी हमें से बहुत सारे लोग जो है वो इसको यूजलेस ही समझेंगे, इट्स अ वेरी यूजलेस थिंग है, क्या फायदा हुआ इससे, जो हमें ब्रैकेट खोलता तो भी ये आता, लेकिन हम जब कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं, जब आइडेंटिटी यूज करते हैं, अभी इसी पीरियड में भी, इस क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एग्जांपल लिए जिनमें हमें खुद को समझ में आ जाएगा कि भैया इसको क्या इजी है, आइडेंटिटी लगाना इजी है या ब्रैकेट खोलना इजी है, तो आइडेंटिटी लगाना बेटर है, ठीक है। अब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के कोई साइन हो सकते हैं, ये हमेशा प्लस ए और प्लस बी नहीं मिलेगा, कभी माइनस भी मिलेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका साइन जो है वो चेंज कर लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए ये x प्लस 5 माइनस 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 6 होगा, 5 इंटू माइनस 6 हो जाएगा, चेक कीजिए ऐसे होगा ना, अगर ये 6 की जगह माइनस 6 हो जाए तो व्हाट इज b, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, व्हाट इज b इज माइनस 6, तो हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 30, 5 माइनस 6 प्लस माइनस 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 का 1 और 5 6 का 30 प्लस माइनस 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 का 30, साइन देखो बड़े का आएगा, यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, इजी है ना, क्या बात की जा रही है, सिंपल, क्या आप आइडिया याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए ये 5 होता और ये प्लस होता, माइनस का 5 होता और वो प्लस का 6 होता, तो उसके हिसाब से अपन आइडेंटिटी कर लेते, ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 6x, क्योंकि a प्लस बी एक्स होता है, तो a है माइनस 5 और b है 6, और प्लस माइनस 5 इंटू 6, माइनस 5 इंटू 6, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x, क्योंकि माइनस 5 प्लस 6, 6 माइनस 5 इज 1, तो x और प्लस माइनस माइनस का 30 हो गया। तो ब्रैकेट ना ओपन करना पड़े, हमें थोड़े से स्टेप कम करना पड़े, उसी चीज को हम आइडेंटिटी कहते हैं इन शॉर्ट, है ना, फॉर्मूले या रिजल्ट। अब देखिए ना, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी करी हुई है जूनियर क्लास में, क्यों है ना a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्यों वो रिजल्ट रखा था आपने नहीं याद, क्योंकि अगर हमें a प्लस बी को दोबारा से a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम बार बार ये ब्रैकेट या ओपन करने का सिस्टम ना करें। भाई अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो a प्लस बी को a प्लस बी से ही तो दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्क्वायर है ना, तो a विल बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, b विल बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ऐसे खोलेंगे ब्रैकेट, पहले a के लिए फिर b के लिए, है ना, ऐसे होता है ब्रैकेट। चलो a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी, या बी ए लिखने बातें की है, a बी और b ए की बात होती है ना, a इंटू बी या b इंटू ए, 5 into 6 is 65, one and the same thing, मल्टीप्लिकेशन है सॉरी, और ये हो जाएगा b into b स्क्वायर, देखिए ना आपने ब्रैकेट खोला और कुछ नहीं किया, ठीक है, तो आपके पास आ गया a स्क्वायर ab प्लस ab, लाइक टर्म्स है, एडिशन होगा ab प्लस ab इज 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है, आगे या पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, स्प्लिटिंग ऑफ डेटा में सीख लिया था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतने स्टेप्स को काट के या हटा के हम सीधा अगर ये याद रख लें तो isn't it better? Yes, it's better. ये तो अभी स्क्वायर है, अगर क्यूब हो जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, इससे अच्छा ये नहीं है कि हम आइडेंटिटी ही याद कर लें, है ना। चलो तो हम आइडेंटिटी से याद करते हैं, ठीक है ना। चलो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी को देखते हैं, a प्लस बी होल क्यूब क्या आएगा, करें बात, a प्लस बी होल क्यूब, इसका मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से, उसको भी a प्लस बी से, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, किसी को क्यूब करना है इसलिए उसका, तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 3 बार मल्टीप्लाई किया, हमें मालूम है 3 को मल्टीप्लाई करना है तो किसी 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 कर देते हैं, फिर 5 कर देंगे, या फिर कोई कह सकता है कि नहीं 2 को रहने दे, 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे, इसके बाद में कर देना, आएगा 30, राइट।
तो हमें किसी भी दो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कर लेते हैं, चलो इन दोनों को करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बारी के लिए। तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी और b इंटू ए प्लस बी, और इसके ब्रैकेट के बाहर इस a प्लस बी को ऐसे पढ़ लेते हैं एक बारी के लिए, इस a प्लस बी को पढ़ लेते हैं। तो पहले a प्लस बी वाले जो है उनको हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो गया अपने पास में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी या बी ए प्लस बी स्क्वायर, अभी जो अपन ने किया था, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी से। फिर अपन ने कहा कि ये तो ए बी और ए बी 2ab हो जाना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी। अगेन यहां तक हम वैसे ही पहुंच सकते थे ए प्लस बी का, अगर होल से हमें आता होता तो, लेकिन हम बात क्या करें, अगर हमारी आइडेंटिटीज याद ना हो और हम ये बेवकूफियां करने बैठे, आइडेंटिटीज ना याद करके इनको कैसे ऑब्टेन किया है इस प्रोसेस में पढ़े, तो हमारे पास कितने सारे स्टेप्स हो जाते हैं। देखो आप क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ए, ये हो जाएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब, 2 इंटू ए बी हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, और फिर लास्ट में आ जाएगा 2ab स्क्वायर। चेक कीजिए ना मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर को ए से भी मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर को बी से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। इसी तरह से बी स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा बी क्यूब। आगे चले 2ab को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से या बी से, दोनों से, दोनों से ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, तो 2ab इंटू ए हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, और ये 2ab इंटू बी हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई लाइक टर्म हो तो वो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, बिल्कुल है, आपके पास a क्यूब और b क्यूब दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लेकिन a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b एक जैसे हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3a स्क्वायर b, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। क्या ख्याल है आपका कि इसके बाद ये रिजल्ट याद रख लिया जाए या ये बेवकूफियां की जाए? राइट, रिजल्ट याद करने में, रिजल्ट याद रखने में हमें फायदा है। ये सुनो, हमें आइडेंटिटी याद करने में फायदा है। इतनी बड़ी प्रोसेस से इतनी राम कहानी करने के बाद में पता चला कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की साइन की गड़बड़ करी और सारा क्वेश्चन बेकार हो गया, इससे अच्छा है क्या किया जाए, आइडेंटिटी को याद कर लिया जाए। ठीक है, चलो अब आइडेंटिटीज को जस्टिफाई करा था मैं इस समय कि आइडेंटिटीज क्यों याद करनी चाहिए हमें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज इन मैथमेटिक्स। तो व्हाट वी आर सेइंग इज a प्लस b का होल क्यूब, चलो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या याद करेंगे फॉर्मूले में, जो इसका फॉर्म है, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab and in the bracket it should be a plus b. We can write it in, or we can say it in expanded form also, a cube plus b cube plus c a square b plus b a b square। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें बस मैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसमें मैं पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। दोनों में से कोई भी एक अगर अपन याद करने हैं तो चलेगा। प्रिफरेबली आप ऊपर वाला जो फॉर्मेट जो मैंने लिखवाया है उस फॉर्मेट में याद कर लीजिएगा, आपको इवैल्यूएशन वगैरह में सोचना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करनी पड़ेगी इससे। चलो ये हो गया a माइनस प्लस b का होल क्यूब। अब हम थोड़ा सी डिस्कशन आज और करते हैं साइन कंसिडरेशन का, कि साइन कैसे कंसिडर होते हैं आइडेंटिटी में। अगर ये a प्लस b का होल क्यूब ना हो करके a माइनस b होल क्यूब हो जाए तो ठीक है, b नहीं है, b माइनस b है आपके पास, है ना। तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू माइनस सी, और यहाँ पे a माइनस b आ जाएगा। चेक कीजिए मैंने क्या किया, मैंने केवल b का साइन जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे b नहीं था, वो माइनस b था। ये आपने a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में 7th में किया हुआ है। जब आपको a प्लस b होल स्क्वायर आता है तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन a माइनस b होल स्क्वायर में ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्यों हो जाता है वो हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2 इंटू माइनस b होगा। चेक कीजिए ना बेटा, b की जगह माइनस b पुट करना है, ये b नहीं है, ये माइनस b है।
तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, वो भी बी माइनस का, तो क्या हो जाएगा -2ab, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। तो ये आइडेंटिटी अगर हमें समझ में आती है कि प्लस आता है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, इधर माइनस क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हुआ है। तो साइन कंसिडरेशन हमें समझ में आने चाहिए। तो हमें ये आइडेंटिटी 9 आइडेंटिटीज जो लिखी हुई है ना, ये 9 आइडेंटिटीज भी नहीं है, ये केवल 6 आइडेंटिटीज हैं, बाकी तो सब उनके साइन ही उल्टे पुल्टे किए हुए हैं। जैसे इस केस में देखिए, ये हो जाएगा ए क्यूब, नेगेटिव का क्यूब माइनस के साइन का क्यूब, ये तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब, 3 इंटू ए इंटू बी, और बी माइनस है प्लस माइनस, तो -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चेक कीजिए ना, अगर आपको ये आइडेंटिटी आती है तो आपको ये आइडेंटिटी भी आती है, क्या करना है, साइन को चेंज करना है, साइन ही तो चेंज करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा बेटा बात को, साइन कंसिडरेशन समझिएगा, क्योंकि साइन में गड़बड़ हम केवल ये नहीं कह सकते अब 9th क्लास में कि हम सर मेरी केवल साइन की जरूरत होती है, सर मैं केवल प्लस को माइनस की गड़बड़ करता हूँ, सर ये सिली मिस्टेक है, ये सिली नहीं है। अब यू आर इन 9th क्लास, सॉरी आप सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब बहुत अच्छा से समझते हैं, जेब में पैसा आना या जेब से पैसा निकलने का मतलब और अच्छा से जानते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है, इसका डिफरेंस आप जानते हैं। तो आप केवल 9th क्लास में ये नहीं कह सकते साइन की गड़बड़ है, वो केवल नहीं है, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलो एक आइडेंटिटी की बात करते हैं दोबारा से। एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट इज द रिजल्ट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट 2ab प्लस bc प्लस ca, और वी कैन से 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें एग्जाम में जो टीचर ने पूछा उस आइडेंटिटी को, उसने b माइनस दे दिया, उसने b माइनस दे दिया। अगर हमें ये आता है ना तो हमें ये भी आता है, अगर हमें इस आइडेंटिटी की एक्सप्रेशन आती है तो हमें इस आइडेंटिटी की भी एक्सप्रेशन आती है। चेक कीजिए कैसे, a का स्क्वायर प्लस b नहीं है माइनस b है, कोई बात नहीं, माइनस b का स्क्वायर भी तो क्या रहेगा, तो आएगा तो स्क्वायर ही पॉजिटिव ही, तो इसको सीधा लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, हाँ जी, a इंटू b प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस ए बी आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस ए बी आएगा। क्यों आया माइनस, ए इंटू बी, ए भी पॉजिटिव था लेकिन बी नेगेटिव था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट आते हैं बी इंटू सी, बी इंटू सी प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बी माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a इंटू सी, ए भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, ए और सी दोनों पॉजिटिव, तो क्या जाएगा ए सी या सी ए। हो गई आइडेंटिटी, हो गई एक और आइडेंटिटी। क्या हम इसको नए तरीके से याद करें, क्या ये और ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं, ये दोनों एक ही आइडेंटिटी है, बस साइन कंसिडरेशन आना चाहिए, साइन कैसे का आपने कंसिडर किया वो आना चाहिए। अब a प्लस बी माइनस का सी ले लेते हैं इस बार, चलो a प्लस बी और सी माइनस कर लेते हैं। आइडेंटिटी सेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, a स्क्वायर भी होगा प्लस का b स्क्वायर भी होगा और प्लस का c स्क्वायर भी होगा। प्लस का क्या होगा, क्योंकि c का स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही होता है। फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर आप देखते हैं a b b c और c a, चेक कीजिए जरा कौन नेगेटिव होगा। क्या a और b नेगेटिव होंगे, नहीं, क्योंकि a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव है तो a भी तो पॉजिटिव होगा। b इंटू सी, b पॉजिटिव है लेकिन c नेगेटिव है, तो बी सी जब लिखते हैं तो b इंटू माइनस सी करेंगे, प्लस माइनस, तो ये माइनस बी सी आएगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस का बी सी होना चाहिए। लास्ट एक और बात फिर देखें, क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, a पॉजिटिव और c नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए सी, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। देखिए ना, अब हम ये कहें कि सर ये तो अलग अलग आइडेंटिटीज है, और नहीं यार एक ही आइडेंटिटी है, साइन का बस अंतर है, केवल साइन से अलग करने से हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी नई आइडेंटिटीज है या ये सारी याद करनी पड़ेगी।
बेवकूफी होगी हम अगर इनको याद करने बैठे तो। ये याद नहीं करनी, ये समझनी है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाए, a प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें बी भी माइनस हो जाए, सी भी माइनस हो जाए। सोचिए ना जरा, सोचिए अपने साथ क्या होना चाहिए। ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर भी होगा, सी का स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर भी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होगा, कि स्क्वायर है तो माइनस बी है तो भी स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है तो भी स्क्वायर है। 2 ब्रैकेट में आप ऐसे होता है प्लस 2, ये ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस तो माइनस, माइनस का ए बी, फिर बी इंटू सी, माइनस माइनस प्लस, गुड। तो यहां पे प्लस का आएगा बी सी, बी भी माइनस है सी भी माइनस है, देखिए ना बच्चे, माइनस बी इंटू माइनस सी, बी सी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी सी होगा। और लास्ट में आते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, माइनस का सी या ए सी आएगा। चेक कीजिए, देखो साइंस आपको क्लियर होने चाहिए बच्चे, क्योंकि इन चीजों में अगर अपन अटके या प्लस माइनस की हमने गड़बड़ करी तो वो बस गड़बड़ नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, वो ब्लंडर्स हैं आप, राइट। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम आईजीटी को समझ के याद करेंगे, समझेंगे। वेरीफाई तो मैंने 2-3 आईजीटी आपको करके बताई, फिर मैं आपको साइंस समझा रहा हूं कि साइंस किस तरह से हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक लास्ट और इसका एग्जांपल देता हूं इसी आईडेंटिटी का, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, सी का स्क्वायर तो बेचारा सी स्क्वायर होता ही है। तो अपन ने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो वैसे लिख दिया। अब प्रोडक्ट करते हैं, ए भी होता है, ए इंटू बी होता है, माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आना चाहिए अपने पास प्लस ए बी। फिर बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, बी सी माइनस बी प्लस का सी, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। फिर लास्ट में आते हैं ए इंटू सी, ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक कीजिए, माइनस ए इंटू सी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का सी ए। अब देखिए ना, हमने इसी आईडेंटिटी में कितने केसेस डिस्कस कर लिए, क्या सारी आईडेंटिटी अलग अलग है? ये कहना या ये समझना भी बेवकूफी है, या याद करना तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जैसा साइंस होगा वैसा साइंस हम कंसिडर कर लिया करेंगे। आइडेंटिटी वही 9 आइडेंटिटीज हैं, एक तरह से भी नहीं है, वो भी कम ही है एक तरह से, क्योंकि आप ए प्लस बी को अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, आज यही डिस्कशन करते हैं। साइन कंसिडरेशन एक बार लास्ट में फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास आइडेंटिटी केवल एक है, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये याद कर लिया तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं, आपको माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर भी अलग नहीं है, ये सेम आइडेंटिटी है, केवल साइन अलग है। साइन कंसिडरेशन करें, चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चेक कीजिए ना, बी नहीं है, माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, और 2ab में बी की जगह माइनस बी लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस है तो ए की जगह हमने माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस पुट कर दिया, माइनस ए और माइनस बी दोनों माइनस है, ए भी माइनस और बी भी माइनस है, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी। चेक कीजिए
आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इसके रिजल्ट की बात करते हैं बेटा। ए का स्क्वायर आएगा, माइनस बी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू माइनस बी है तो माइनस 2a भी आएगा। ये बच्चे कहते हैं एक अलग आइडेंटिटी है, अलग होना है, वही तो है, वही तो है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, वो कहता है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या अलग आइडेंटिटी है? बिल्कुल नहीं। माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे आएगा बी स्क्वायर, और 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी करेंगे तो माइनस 2a भी आ जाएगा। देखिए ये भी समझ में आ गया होगा आराम से, है ना। अब लास्ट केस देखते हैं जिसमें ए भी माइनस है और बी भी माइनस है। माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, और लास्ट में 2 इंटू माइनस ए माइनस 2b करेंगे तो प्लस का 2ab। अब देखिए आराम से, चलो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, और माइनस माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2ab। चेक कीजिए, ये अगर हमें कोई कहे कि ये 4 आइडेंटिटीज है तो वो गलत है, ये केवल एक ही आइडेंटिटी है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट। तो साइन कंसीडरेशंस आर इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन ए एंड बी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, जिनको ए बोलते हैं वो फर्स्ट टर्म होती है, बी बोलते हैं वो सेकेंड टर्म होती है, और अदर देन दैट अगर हम ओवरऑल देखें ना तो हमें साइन कंसीडरेशन आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पे साइन किस तरह से कंसिडर हो रहे हैं, जो नेगेटिव होता जा रहा है उसका साइन कैसे चेंज किया जा रहा है ये समझ लिया होगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आइडेंटिटीज में। A stands for the first term, B stands for the second term, C stands for the third term. जैसे अभी अपन देखा A plus B plus C का होल स्क्वायर है, तो what do we mean by A? The first term, B the second term, the C third term. तो तीनों टर्म्स का अगर A plus B plus C का होल स्क्वायर हो तो, है ना। तो ध्यान रखिएगा साइन कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट है, और हम केवल इस बात से नहीं बच सकते ये कह के इसका केवल साइन की गड़बड़ करता हूँ। आपने स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म की कोशिश मुझे भेजे करके, मैंने आपकी कई जो की गलतियां बताई कि कौन प्लस होना चाहिए और कौन माइनस होता है, गलत है। अगर आप कहते हैं कि प्लस 6x और माइनस 5x होना चाहिए था, उसकी जगह आप 6x माइनस का और प्लस का 5x लिखते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है, हमें मालूम है। इसका रिजल्ट x है और इसका रिजल्ट माइनस x है। अफकोर्स इसमें बहुत अंतर होता है, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इन सबके मार्क्स भी करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये 9 आइडेंटिटीज जो अभी डिस्कस करी वो मैं आपको अभी पीडीएफ बना के भेज दूंगा, उसका कॉपी में पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद आइडेंटिटीज का काम कीजिएगा। ओके।